2 अगस्त 1948 को तेतुलमुड़ी बस्ती में किसान गणेश महतो व गृहिणी सदु देवी के एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बालक का नाम शक्तिनाथ महतो रखा। अपने नाम के अनुरूप शक्ति से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा सूदखोरों के आतंक से गरीब असहाय को मुक्त कराते हुए प्राणों की आहुति दे दी। गांधी स्मारक उच्च विद्यालय सिजवा से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शक्ति ने ITI धनबाद में दाखिला लिया। कुमार दुब्बी में फीचर ट्रेंड का परीक्षण प्राप्त कर मुन्नी प्रोजेक्ट में योगदान दिया। उन दिनों कुलवरी क्षेत्रों में सूदखोरी का धंधा चरम सीमा पर था। भोले भाले मजदूरों की गाड़ी कमाई को सूदखोरों के जेब में जाता देख शक्ति का मन विचलित हो उठा। उन्होंने मजदूरों को सूदखोरों के चंगुल से आजाद कराने तथा न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। इस दौरान वह विनोद बिहारी महतो के संपर्क में आए और 21 जनवरी 1971 को शिवाजी समाज की जोगता थाना कमेटी का गठन किया गया। कमेटी में शक्ति को मंत्री बनाया गया। निरंजन कृष्णा उन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा, नशा उन्मूलन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। समाज के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से रात्रि पाठशाला का शुभारंभ किया। इस अभियान का असर बेलातांड, कपुरिया, परसिया, पुटकी, दोबनी, चिरुडी, कारिकतांड, बलिहारी से राजगंज तोपचाची तक पड़ा। आपातकाल के दौरान शक्ति 22 माह तक धनबाद, भागलपुर तथा मुजफ्फरपुर के जेलों में बंद रहे। शोषण, अन्याय व अत्याचार के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को कुचलने के लिए माफिया तत्वों ने उनकी हत्या की साजिश रच डाली। 22 मई 1975 को कारिकतांड में हुई बैठक के बाद शक्ति की हत्या की कोशिश की गई। रात में गांव में ही बिताने के कारण अपराधियों के कहर से वो बच गए, लेकिन उनके 3 साथी को मौत के घाट उतार दिया गया। 28 नवंबर 1977 का दिन कुलांचल के लिए काला दिन साबित हुआ और सिजवा में गोली व बम मारकर आंदोलन के प्रेरता शक्तिनाथ की निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए, आज शहीद शक्तिनाथ महतो जी को विनम्र श्रद्धांजलि हम कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए। देखिए, मेरी पैदाइश भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं शहीद शक्तिनाथ महतो जी के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ और मैं इतना जानता हूँ कि शहीद शक्तिनाथ महतो जैसा व्यक्ति आज के समय में झारखंड की धरती पर मिलना बहुत मुश्किल है। 1977 में उनकी जन्म हुई, 1948 में उनकी जन्म हुई और वो क्रांतिकारी थे, मजदूर के नेता थे और हमेशा गरीब, बेबस, लाचार, मजबूर की आवाज़ बनकर वो लड़ाई लड़ते थे। उनकी हत्या कर दी गई इसी जगह पे 1977 में। शहीद शक्तिनाथ महतो जैसा व्यक्ति, हम तो कहते हैं कि वो आज भी झारखंड में बहुत मुश्किल है कि उनके जैसा मजदूर की आवाज़ बन करके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आज के देश में मिलना बहुत मुश्किल है। वो व्यक्ति बाघमारा क्षेत्र छोड़ दीजिए, पूरी झारखंड की जनता की आवाज़ बन करके, हर बेबस, लाचार, मजबूर की आवाज़ बन करके उनकी हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा खड़ा रहते, जिसके कारण उनकी हत्या की गई। आज उसे शहीद के दर्जा प्राप्त हुई। आज उसे शहीद शक्तिनाथ महतो जी को अमर हो गए, लेकिन आज उनकी यादें इस धनबाद की धरती पे आज भी मौजूद है। आज धनबाद की धरती पे उनको कोई नहीं भूल सकता। उनकी संघर्ष को, उनकी आपको जाकर के वो जो गरीबों के लिए जो लड़ाई लड़े, उनके आपको जाकर के आंदोलन को कोई नहीं भूल सकता। उनके आंदोलन को उन्होंने मजदूर के वो नेता थे, मजदूर की हमेशा लड़ाई लड़ते थे और उनकी श्रद्धांजलि को हम लोग कभी नहीं भूल सकते, जो उन्होंने झारखंड की जनता के लिए, धनबाद की जनता के लिए काम किया। उनके मार्गदर्शन पर चलने का हम लोग काम कर रहे हैं और उनकी जो अधूरा सपना है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके अधूरा सपना को हम लोग पूरा करने का काम करें। क्या आप ये चाहते हैं कि का नौजवान मेरी यही कोशिश रहेगी कि झारखंड के नौजवान शहीद शक्तिनाथ महतो जी जो थे, इनके पर चिन्हों पर चले, ताकि आने वाले समय में जो झारखंड में जो अधूरा काम बचा हुआ है, इनके सिद्धांत पर चले, वो अधूरा काम इनकी पूरा हो। सर, परिचय दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सक्रिय सदस्य मिराज खान। नाम बोलिए। मिराज खान।
हम लोग के लिए, झारखंड के लिए करके गए हैं, करके दिखाए हैं। ऐसे हम लोग को करना चाहिए। हम लोग जनता को आज जो है कि शहीद शक्तिनाथ महतो की 78वीं जयंती मना रहे हैं और शहीद शक्तिनाथ महतो एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा के व्यक्ति थे और उन्होंने हर समाज के लोग को अपने अधिकार के लिए लड़ने का जो जज्बा दिखाया, आज उसी का देन है कि हम झारखंडी अपने हक अधिकार को जान पाएं और लड़ रहे हैं। शक्तिनाथ महतो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और वह हमेशा शिक्षा को लेके, अपने अधिकारों को लेके जन जन तक पहुंचाने का काम किया अपने विचारों को। और उन्हें के जो विचार को है वह कुछ असामाजिक तत्व के लोगों को रास नहीं आया और उन्हें अधूरे जीवन काल में उनको साजिश के तहत उसको मरवा दिया गया। लेकिन आज भी लोगों के दिलों में उनका विचार कायम है और वो जब तक मतलब उनका विचार लोगों के दिलों पे रहेगा, वो झारखंड हित की मतलब जो झारखंडी लोगों के दिलों पे राज करेंगे उनका विचार। सबसे पहले तो मैं शक्तिनाथ महतो जी ने अपना कुर्बानी दिया। शक्तिनाथ महतो यहाँ के युवक जो भटक रहे हैं, उनको आप क्या संदेश? नहीं, वैसे युवक जो उनके विचार को नहीं जानते, उनके विचार को नहीं सुने हैं, उनके विचार को नहीं पढ़े हैं, वैसे लोग भटक रहे हैं। लेकिन जो उनके अधिकार, उनके विचारों को सुना है, उनके बलिदानों को जाना है, वे लोग आज भी झारखंड हित के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन्हीं का देन है जो आज हम झारखंड में बिहार से कट के आज झारखंड राज्य की जो कल्पना कर रहे हैं, तो वो झारखंड राज्य हमें झारखंडियों को मिला। ये शहीद शक्तिनाथ महतो जैसे क्रांतिकारियों का देन है। मैं निरंजन गोप, मुखिया ग्राम पंचायत जुमुआटाड़। अभी भी काम नहीं। बताइए जरा, आप आए हैं यहाँ पे शक्ति चौक में। शक्तिनाथ महतो जी का आज 78वां जन्मदिन है। इसी अवसर पर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए थे। शक्तिनाथ महतो क्षेत्र के अल्पा आयु में ही उनके संघर्ष के दौरान, आंदोलन के दौरान शहादत हुआ था और शहादत के बाद जो चिंगारी भड़की, जिसे परिणति के रूप में आज हम लोग झारखंड राज्य के रूप में देख रहे हैं, उनका इस क्षेत्र में जो अहम योगदान है उसको देखते हुए अभी के चुनाव से उजागर करना में संघर्ष को आगे बढ़ाने का को यहाँ के नवयुवकों को ठग से आई। कॉमरेड AK राय ने पहले ही कहा था जो ये झारखंड नहीं झगड़ा खंड हम लोगों को, और उसी दिशा में हम लोग पिछले 26 साल से हम लोग देख रहे थे। तो इसको सुधारना है तो नवयुवकों को जिस तरीके से जंतर मंतर में लोग सामने आए, उसी तरीके से यहाँ भी सामने आएगा। चाहे कोई भी सरकार हो, व्यवस्था की परिवर्तन हो, तभी जाकर हम समझते हैं जो झारखंड। सर, ईडी ने जो रेड किया इस मामले में आप क्या कहें कि यहाँ पे रोक लगाए जा रहे हैं, आपका क्या कहना? देखिए, कुछ चुनिंदे लोगों पर रेड करना और उसकी संपत्तियों की जांच करने से नहीं होगा। बाकी सारे लोग जो लोग मतलब आज कोयला का काले धन कमा रहे, उनकी सूची बनाकर ईडी सभी की जांच करे। हम समझते हैं जो पॉलिटिकल विरोधियों का ही सिर्फ जांच ना करें, बाकी सब लोग जो भाजपा के सत्ता से जुड़े हुए कोयला माफिया है उन लोगों को भी जांच करें। हम समझते हैं। धन्यवाद।